नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इस राशिफल को अपने लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे न्याय के देवता, कर्म के कारक, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 6 अप्रैल 2024 को, यानी कल ही के दिन, शनिवार के दिन को 3:55 पर देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे। इससे पहले शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे थे। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब अपना राशिगत भ्रमण करते हैं, राशि का संचरण करते हैं, साथ ही वो नक्षत्र का भी संचरण करते हैं, नक्षत्र का भी भ्रमण करते हैं। कोई भी ग्रह जब अपना राशि का फल प्रदान करते हैं, साथ ही नक्षत्र का भी फल प्रदान करते हैं। क्योंकि राशि तो बनती ही नक्षत्रों से है। 2.25 नक्षत्रों से एक राशि बनती है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 2.25 नक्षत्रों के 9 चरणों से एक राशि बनती है। तो शनिदेव 6 अप्रैल 2024 को देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे। शनिदेव हमारे कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का संचरण करेंगे। बृहस्पति हमारे सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, जो कि हमारे धन के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं, धर्म और आध्यात्म के कारक माने जाते हैं, और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति हमेशा अपने पास रखते हैं, और शनिदेव कर्म के कारक हैं। तो कर्म और भाग्य का साथ मिल जाना, आप ऐसा समझ सकते हैं, कर्म के साथ भाग्य का जुड़ जाना, ऐसी परिस्थितियां बनेगी। निश्चित रूप से जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन होगा, कोई ना कोई बदलाव जरूर होगा। दोस्तों, शनिदेव हमारे सौर परिवार में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। इसीलिए एक राशि में वो 2.5 साल तक रुकते हैं, और 2.5 साल तक एक राशि में रुकने का मेन कारण यही होता है कि इन्हीं 2.5 सालों में ये व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं, तन मन और धन की परीक्षा ले लेते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, और परखने और जांचने के बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देते हैं शनिदेव। अब 6 अप्रैल 2024 को शनिदेव जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे, तो 27 अप्रैल 2025 तक, यानी कि पूरे 12 महीने तक ये देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। लेकिन बीच में कुछ बदलाव होंगे, कुछ परिवर्तन भी होंगे, क्योंकि 6 अप्रैल शनिवार के दिन शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण का संचरण करेंगे। उसके बाद 30 जून को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण का संचरण करेंगे, और उसके बाद 4 अक्टूबर 2024 को यह पुनः वक्री होकर के शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, और उसके बाद 27 दिसंबर को वापस पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे, और उसके बाद 27 अप्रैल 2025 तक ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो 12 महीने तक शनिदेव सुफल प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक शनि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का यह शनिदेव संचरण करेंगे। हालांकि अक्सर कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टियां घातक मानी जाती हैं, क्रूर मानी जाती हैं। आपने शनिदेव का मंदिर तो देखा होगा, ज्यादातर शनिदेव की जो मूर्त होती है उसकी आंखें हमेशा नीचे झुकी हुई होती हैं, या फिर शनि की मूर्त के जस्ट सामने दीवार बनाई जाती है और दरवाजा दूसरी तरफ होता है, क्योंकि इनकी दृष्टियां घातक मानी जाती हैं। लेकिन जब शनिदेव सबसे शुभ ग्रह के नक्षत्र का संचरण करेंगे, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का संचरण करेंगे, तो इनकी दृष्टि में शुभता बढ़ जाएगी। यह ग्रह गोचरीय प्रभाव होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 12 महीने तक शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, और इस समय वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं, अपने सबसे प्रिय राशि में चल रहे हैं, और
तीन राशियां ऐसी हैं जिनको शनि की साढ़े साथी चल रही है, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। शनि की साढ़े साथी मतलब 7.5 साल, ढाई ढाई और ढाई, 7.5 साल। तीन राशि वाले जातक बड़ी संख्या में होंगे, लाखों की संख्या में होंगे, ऐसे तो पूरा जीवन ही रुक जाएगा। लेकिन कुछ ग्रह गोचरीय बदलाव ऐसे होते हैं, कुछ ग्रह गोचरीय परिवर्तन ऐसे होते हैं कि उसमें किसी न किसी प्रकार की राहत लेकर के वो आते हैं। और इसी में शनिदेव जब देवगुरु बृहस्पति के, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, इनके नक्षत्र का संचरण करेंगे तो इनकी दृष्टियों में भी शुभता बढ़ेगी और शनिदेव में भी शुभता बढ़ेगी। अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव लग्न भाव में चल रहे हैं, अपने सबसे प्रिय राशि में विराजमान है, सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं। लेकिन इनकी दृष्टियां, 3 दृष्टियां मानी जाती है शनिदेव की। तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में शनिदेव दृष्टि करते हैं। अब ये लग्न भाव में विराजमान है। लग्न भाव हमारा अपना माना जाता है, इससे हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारा गुण दोष, हमारा व्यक्तित्व, हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी वाणी, ये सब लग्न भाव से देखा जाता है। हमारा चरित्र, तो कुल मिलाकर के शनिदेव जो कि न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, ये हमारे चरित्र में सुधार करेंगे, हमारे आचरण में सुधार करेंगे, हमारे गुण दोषों में सुधार करेंगे, हमारे स्वभाव में एक शालीनता लेकर के आएंगे। और विशेष करके लग्न भाव जो कि हमारा स्वास्थ्य का भाव माना जाता है, हमारे स्वास्थ्य में ये लगातार अच्छा करने की कोशिश करेंगे, मेहनत करवाएंगे, परिश्रम करवाएंगे, तनतोड़ मेहनत करवाएंगे, क्योंकि शनिदेव तो कर्म के कारक है, वो तो मेहनत करवाते ही और कर्म के अनुसार ही ये फल की प्राप्ति देते हैं। इनकी गति धीमी है, धीमी चाल है इनकी। 2.5 साल तक एक राशि में रुकते हैं। शनिदेव तो व्यक्ति को तोड़ते हैं, दबाते हैं, गिराते हैं, तड़पाते हैं, मेहनत करवाते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। और यही शनिदेव जब लग्न भाव में सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, अपनी सबसे प्रिय राशि में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको परिश्रम करने के लिए उकसाएंगे, आपको मेहनत करने के लिए उकसाएंगे, आपको कहेंगे तू बैठा क्यों है, कुछ न कुछ कर। ये सपने, ये इच्छाएं शनिदेव आपको देंगे। दूसरी बात, आपकी वाणी में मधुरता उत्पन्न करेंगे, आपकी वाणी में मिठास उत्पन्न करेंगे। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और कुल मिलाकर के आपका चरित्र, आपका व्यवहार और आपके गुण दोषों में बदलाव लेकर के आएंगे। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है, हमारा चरित्र और हमारा स्वभाव। क्योंकि हम जब दुख देखते हैं तो हमारे चरित्र और स्वभाव से ही देखते हैं, हम सुख देखते हैं हमारे चरित्र और स्वभाव से ही देखते हैं। और शनिदेव इस भाव में ही विराजमान है, निश्चित तौर पर ये जीवन में जागृति तो करेंगी। अब शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही है। हालांकि मेष राशि पर जा रही है, शनिदेव की नीचस्थ राशि है मेष राशि, लेकिन जब ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का संचरण करेंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे, तो इनकी दृष्टि में शुभता बढ़ेगी। तीसरे भाव में इनकी दृष्टि होगी। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का माना जाता है, हमारे आचरण का माना जाता है, हमारे व्यक्तित्व का माना जाता है। तीसरा भाव सेल्फ कॉन्फिडेंस का माना जाता है, मेंटल स्टेट का माना जाता है, आत्मशक्ति का माना जाता है, मीडिया का माना जाता है, ग्लैमर का माना जाता है, कम्युनिकेशन का माना जाता है, छोटे भाई बहनों को माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, परिवार में आप सामंजस्य उत्पन्न कर पाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी और एक अच्छा निर्णय, सही समय पर सही निर्णय हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को बदल सकता है। यह सब होगा। मीडिया से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित आप कोई काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन तो करेंगे, कुछ न कुछ निखार आपके जीवन में लेकर के आएंगे। जिस विपरीत परिस्थितियों का आप लगातार सामना कर रहे थे, उसका अंत करेंगे, दुखों का अंत करेंगे, शत्रुओं का अंत करेंगे, विरोधियों का अंत करेंगे और कुल मिलाकर के आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व में सुधार लेकर के आएंगे। आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, अच्छे लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और अच्छे लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले ये हो रहा था, जब ये राहु के नक्षत्र का संचरण कर रहे थे,
आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके जा रहे थे, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, तन मन एक कर दिया, धन से आपने जिनकी मदद की, वही लोग जब आपकी बारी आई आपका साथ छोड़ करके चले गए। शत्रुओं से आप परेशान होते रहे। आप जहां भी नौकरी करते थे या व्यापार करते थे, आप 100% एफर्ट लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन आपको यश नहीं मिल रहा था। आपके कार्यों का, आपकी मेहनत का यश कोई और ले जा रहा था। कर्जों की समस्याओं से आप जूझ रहे थे। 10 रुपए का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे थे, 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। तो जीवन में एक निरंतरता नहीं थी। एक महीना अच्छा जा रहा था, दूसरा महीना वापस खराब, तीसरा महीना अच्छा जा रहा था, चौथा महीना वापस खराब। एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए जीवन में, वो नहीं थी। लगातार समस्याओं का आप सामना कर रहे थे। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का माना जाता है, पति पत्नी का माना जाता है, वैवाहिक सुख का माना जाता है, भागीदार का माना जाता है, पार्टनर का माना जाता है। और दसम से दसम होने के कारण यह आपके कार्य क्षेत्र का, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके रोजगार में वृद्धि करेंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे, आपके पार्टनर के साथ एक मधुर संबंध स्थापित करेंगे, जिससे आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा करके लेके जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ न कुछ परिवर्तन आपके व्यापार में होगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे। पति पत्नी में एक सामंजस्य उत्पन्न हुआ, प्रेम भरा वातावरण उत्पन्न होगा और उसका प्रभाव पूरे जीवन में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। अब शनिदेव की दशम दृष्टि 7, 8, 9 और 10 आपके दसम भाव पर जा रही है। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है, करियर का माना जाता है, कर्म का माना जाता है, कार्य क्षेत्र का माना जाता है, सपनों का, इच्छाओं का भाव माना जाता है, पदोन्नति और प्रमोशन का भाव यही माना जाता है। आप मेहनत कर रहे थे, आपने बीज बोया, वो बीज विशाल वृक्ष बन करके आपके लिए फल देने के लिए तैयार है। आप ऐसा समझ सकते हैं। आपकी पदोन्नति कहीं न कहीं रुकी हुई थी, वो बहाल होगी। प्रमोशन कहीं न कहीं रुका हुआ था, वो प्रमोशन आपको फिर से मिलेगा। आप मान सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा और कुल मिलाकर के ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के आप धनी होंगे। जो कार्य आपने किया, पहले आपने किया, उस कार्य का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र को, अपने रोजगार को आगे बढ़ा करके लेके जाएंगे और कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ नयापन इन 12 महीनों में देखने को मिलेगा। अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का संचरण करेंगे तो बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी है और आपके धन भाव के स्वामी है। लाभ की वृद्धि होगी, आय की वृद्धि होगी, इच्छाएं पूरी होगी, पदोन्नति मिलेगी और आपके व्यापार में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन, चाहे आप अपने जन्म स्थान पर कोई व्यापार कर रहे हैं या फिर अपने जन्म स्थान को छोड़ करके आप दूसरी जगह जाकर के कोई व्यापार करना चाहते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कुछ न कुछ नया परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। लेकिन मेहनत आपको करनी है, मेहनत आपको नहीं छोड़नी है, लगातार प्रयत्न करते रहना है, क्योंकि शनिदेव तो प्रयत्न करने के लिए आपको उकसाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी हैं, धन, कुटुंब और वाणी के भाव के स्वामी हैं। यह आपका बैंकों का भाव माना जाता है। तो बैंक से संबंधित कोई भी समस्याएं होगी उसका अंत करेंगे, आपका ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, बैंक में आप जाएंगे, बैंक से आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, पैसों का लेन देन होगा, पैसों का लेन देन बढ़ेगा, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का मिठास देखने को मिलेगा, कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी, परिवार का साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जब ये देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का शनिदेव संचरण करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन शनिदेव लेकर के आएंगे। तो शनिदेव के कुछ उपाय करने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उपाय करने से शनिदेव को और भी ज्यादा बल मिलेगा, और भी ज्यादा ताकत मिलेगी और आपके लिए कुछ न कुछ नया परिवर्तन और भी करेंगे। तो शनि से संबंधित 20 मंत्रों का जाप करें, शनि से संबंधित पौराणिक मंत्रों का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रो सने नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमा गर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। छाया पात्र का दान करें। शनिवार का व्रत अगर आप कर सकते हैं तो करें। पीपल का वृक्ष जो शनिदेव को सबसे प्रिय माना जाता है, शनिवार के दिन संध्या काल के समय सरसों का तेल एक मिट्टी के दीपक में डाल करके आप अपना मुख देख करके उस पीपल के वृक्ष के आप जड़ में रख करके आ जाएं
और जब वो वापस आए तो 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये आप उपाय करें। ओम कृष्ण काय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात्, इस मंत्र का शनि गायत्री मंत्र है, इसका आप नियमित उच्चारण कर सकते हैं। तो शनिदेव आपके जीवन में कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन बटन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।